ना, एक मिनट सुनिए। पर आपके मामले में ये हुआ तो जमानत मिल गई, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल रही? करोड़ की रिश्वत देता है भाजपा को। शराब घोटाला भाजपा ने किया है, ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं कि जी शराब नीति, ये शराब नीति क्या बीजेपी ने बनाई? अरे मुझे शरद रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनकी कंपनी ने 55 करोड़ दिए, पर आपको कितने दिए? विजयन को फर्जी मामले में गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। स्टालिन को फर्जी मामले में गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इस्तीफा दो। क्यों नहीं दे रहे थे? सीधे जाते ईडी के दफ्तर, अगर पाक साफ है तो। ये सवाल उठ रहे हैं। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट में आम आदमी के सांसद संजय सिंह को एंकर ने अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि जब एंकर ने आम आदमी पार्टी के सांसद से सवाल किया तो आम आदमी के पार्टी के सांसद सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे एंकर को उलझाने लगे। इस पे एंकर ने किस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पलट जाता है, 16 जुलाई को बयान पलटता है, 18 जुलाई 2023 को उसकी बेल हो जाती है। बाप बेटे मिलाकर 10 बयान देते हैं और उन 10 बयानों में 2 अंतिम के बयान केजरीवाल जी के खिलाफ होते हैं। उसी पे ईडी भरोसा करती है, पहले के बयान को छिपा लेती है। संदीप जी छिपा लेती है। ये तो आपके साथ भी हुआ ना संजय और सिंह, मैं तो अपने वकीलों आपके साथ भी हुआ। दिनेश अरोड़ा ने भी 9 बयानों में आपका नाम नहीं लिया, 10वें में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान, मुझे मालूम है, नहीं मुझे मालूम है, मुझे आदेश पूरा मालूम है। बात नहीं कर सकता, मैं आपके बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं, पर मैं दर्शकों को नहीं बोलूंगा। नहीं, आप मेरे साथ क्या हुआ सर, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। मुझे मालूम है आप नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। तो अरविंद जी का सुन, आप सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। पर आपके मामले में यह हुआ तो जमानत मिल गई, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल रही? मैं अरविंद से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। बयान तो सुन। हाँ सर, संदीप जी मेरी पूरी बात पहले आ जाने दीजिए, उसके बाद आपका जितना देर का सवाल होगा मैं जवाब दूंगा। बोलिए, पहले पूरी बात आ जाने दीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। 10 बयानों में 2 अंतिम के बयान जो केजरीवाल जी के खिलाफ जबरन लिए गए, 5 महीने मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव रेड्डी को जेल में रखने के बाद लिए गए, उनके 2 बयानों पे भरोसा करती है ईडी, बाकी छिपा लेती है। मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने वकीलों का, वो गए कोर्ट, कहने लगे साहब इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल दिए हैं, तो हम देखना चाहते हैं वो बयान क्या है। हमारे वकीलों के होश उड़ गए, हैरान हो गए वो लोग। उनको कोर्ट ने आदेश दिया, जाइए भाई जांच कीजिए, देखिए क्या बयान पहले के हैं। पहले के किसी बयान में केजरीवाल का नाम नहीं, और जैसे ही बयान केजरीवाल के खिलाफ वैसे ही उसको बेल, जेल से बेल। अब आ जाइए शरद रेड्डी पे। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी के घर पे छापा होता है। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। शरद रेड्डी के कुल 12 बयान लिए जाते हैं, 6 महीने उसको जेल में रखा जाता है। 10 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को नजराना पेशगी की 5 करोड़ की रिश्वत वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देता है, फिर 50 करोड़ रुपए और अलग अलग किस्तों में देता है, 55 करोड़ की रिश्वत देता है भाजपा को। शराब घोटाला भाजपा ने किया है, ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है शराब घोटाला। ये कमाल का तर्क आप दे रहे हैं। शराब नीति कौन लेकर आया? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं कि जी शराब नीति, ये शराब नीति क्या बीजेपी ने बनाई? अरे मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बीच में इंटरवीन करूंगा। हाँ करिए, आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए, शरद रेड्डी 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद, जिसको ईडी ने शराब घोटाले का किंग पिन कहा, उसको भाजपाई जानते थे कि नहीं जानते थे? बताइए आप। 15 नवंबर को उससे रिश्वत कैसे ली गई? 55 करोड़ की रिश्वत उससे कैसे ली गई? शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, उसकी मनी ट्रेल सामने है। अब तक ईडी सीबीआई ने भाजपाइयों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं आपकी बात ये मान भी लूं, पर आप शूटिंग द मैसेंजर कर रहे हैं क्या? नहीं पूछिए ना, बिल्कुल आपका हक है सवाल पूछने का। लेकिन जी शरद रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनकी कंपनी ने 55 करोड़ दिए, पर आपको कितने दिए? वो सवाल गौन नहीं हो जाता है? आप मेरे बयान पूरे होने दीजिए पहले। मैं अपनी बात तो कह लूं। ठीक है, 6 महीने तक वो आदमी जेल में रहा। इस दौरान उसके 10 बयान जब हमारे वकीलों ने पढ़े, जब उनको कोर्ट ने आदेश दिया, पहले तो दिखाई नहीं रही थी ईडी, तो वो फिर हैरान, फिर उनके होश उड़ गए। अरे भाई ये क्या है? ना बाप बेटे के बयान में, पहले के बयानों में केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ, ना इस शरद रेड्डी के 10 बयानों में केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ। तो जैसे ही वो बयान देता है, वैसे ही 25 अप्रैल को
उसकी जमानत हो जाती है। अंतिम बयान जो केजरीवाल जी के खिलाफ वो देता है, बयान मकसद पूरा हो गया, बीजेपी का मकसद पूरा हो गया, ईडी का, उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। इस आधार पर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली की जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार करके आप जेल में डाल देंगे। फिर आप नौटंकी कर रहे हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कल को भगवंत मान को गिरफ्तार करो, फर्जी मामले में जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। बीजेएन को फर्जी मामले में गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। स्टालिन को फर्जी मामले में गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इस्तीफा दो। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया को जेल में डालो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी को अदालतों पर भरोसा नहीं है आपको संजय सिंह, आपको जमानत मिली ना? तो अदालतों पर भरोसा है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालतों पर भरोसा है। अरविंद केजरीवाल का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया का जिक्र नहीं किया। मनीष सिसोदिया पिछली होली, ये वाली होली नहीं, उससे पहले गिरफ्तार हुए, जमानत अभी भी नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया जी की पूरी सुनवाई आपको याद नहीं है क्या संदीप जी? उनके यहां भी कोई मनी ट्रेल नहीं है, उनके मामले में भी कोई मनी ट्रेल नहीं है। ठीक है, न्याय मिलने में पीएमएलए के मामले में देर होती है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग, न्याय मिलेगा। हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है। मैं वही कह रहा हूं आपसे जी, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि पीएमएलए का कानून ऐसा कुछ पेचीदा कानून है जिसमें न्याय मिलने में विलंब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोषी हो गए। पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रखी है। नहीं, ये बात आपने कही संजय, पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, तो नौनो आवाज आ समन। रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। नौनो समन मिले अरविंद केजरीवाल को, वो समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सीधे जाते ईडी के दफ्तर, अगर पाक साफ है तो। ये सवाल उठ रहे हैं। हर सम्मन का जवाब हमने दिया, हर सम्मन का जवाब दिया। किस सम्मन का जवाब नहीं दिया? नहीं, ईडी के सामने नहीं जाकर, वो लिखित जवाब भेज दिया, ईमेल कर दिया। हाँ, तो ईडी का मकसद दरअसल पूछताछ था ही नहीं ना। संदीप जी, आपके चैनल ने भी दिखाया था उस दिन कि बाकायदा कोर्ट की पूछताछ के दौरान आप अपने रिपोर्टरों से पूछ लीजिए, आपने दिखाया भी होगा। 21 मार्च की बात कर रहे हैं। 21 मार्च को 21 मार्च की बात कर रहे हैं। 21 मार्च को, जी हां, 21 मार्च को राजू साहब ने, जो एएसजी हैं, वो क्या कहते हैं, पता नहीं किसने केजरीवाल जी को बता रखा है हम इनको गिरफ्तार करेंगे मैडम, सर जज साहब, पता नहीं किसने इनको बता रखा है, हम तो सिर्फ इनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। और उसी 21 मार्च को हाई कोर्ट में बयान देने के बाद ईडी पहुंच जाती है। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद, फटकार लगाने के बाद, एसबीआई पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देता है और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अपलोड होती है। अभी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अब तो मुझे तो मौका तो 2 मिनट जी। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। दोस्तों, आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा आनंद आया होगा। अगर आनंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।